Hello everyone, today is 15 September, day Tuesday, and you're watching the News Narrator. Let's begin. चीन ने छेड़ा हाइब्रिड युद्ध, बिग डेटा से भारतीय हस्तियों की जासूसी। अब तक 5 पीएम, 24 सीएम और 350 सांसद। 4 दशकों से जारी है चीनी जासूसी का खेल। चीन बिग डेटा से यह जासूसी 4 दशकों से कर रहा है। उसकी निगरानी में भारत के मौजूदा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा कम से कम 2 तत्कालीन राष्ट्रपति और 5 तत्कालीन प्रधानमंत्री भी हैं। इनमें तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम व प्रणब मुखर्जी समेत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, मनमोहन सिंह और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। इस कांड का खुलासा करने वाले अंग्रेजी इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार कई नामी परिवारों की भी चीन निगरानी कर रहा है। इनमें गांधी परिवार, संजय गांधी समेत पवार परिवार, शरद व सुप्रिया, सिंधिया परिवार, ज्योतिरादित्य व उनकी पत्नी, संगमा परिवार और बादल परिवार शामिल हैं। ड्रैगन की नजर हेमा मालिनी, अनुपम खेर, परेश रावल और विनोद खन्ना पर भी रही है। वुहान लैब से ही निकलकर दुनिया में फैला है कोरोना वायरस। चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि चीन ने कोरोना वायरस पैदा किया है। हांगकांग स्कूल चीन की वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया है कि पेइचिंग को कोरोना वायरस के बारे में तभी पता चल गया था जब महामारी फैलना शुरू भी नहीं हुई थी। यह दावा करने के बाद से वह अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे इसका सबूत भी पेश करेंगी कि वायरस चीन की देन है। चीन ने सरकारी डेटाबेस से उनकी सारी जानकारी हटा दी है। डॉक्टर यान ने दावा किया है कि वुहान मार्केट में कोविड-19 शुरू होने की खबरें केवल छलावा है। उनका कहना है कि वे एक रिपोर्ट पब्लिश करेंगी जिसमें वायरस के इंसानों के हाथों बनाए जाने के सबूत हैं। डॉक्टर यान ने जान बचाने के लिए अमेरिका में शरण ली है। डॉक्टर यान ने कहा कि वायरस प्राकृतिक नहीं है। नेपाल में भारतीय सीमा से सटे गांवों में चीन ने बिछाया अपने स्टडी सेंटरों का जाल। नेपाल को भारत से अलग थलग करने के लिए चीन साजिश पर साजिश रच रहा है। एक तरफ जहां उसने लिपू लेक की तरफ 3 दिन चहलकदमी करने के बाद अपनी सेना बढ़ा दी, वहीं सांस्कृतिक, धार्मिक और भारत जुड़ाव की जड़ों को काटने के लिए भारत नेपाल सीमा पर चीनी स्टडी सेंटर की संख्या भी बढ़ी है। पहले यह केंद्र करीब 19 हुआ करते थे, लेकिन हाल ही के वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 50 हो गई। खास बात यह है कि इसमें से यादगार भारत के साथ लगती सरहदी इलाकों में है। इन केंद्रों से चीन अपनी भाषा मैंदारिन की अनिवार्य शिक्षा नेपाली नागरिकों को दे रहा है, बल्कि वह नेपाल के लोगों को चीन जोड़ने के लिए भी तमाम कोशिशें कर रहा है। नए सिरे से चीन ने नेपाल की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक जुड़ाव का नया इतिहास गढ़ना शुरू किया है। दो सप्ताह बाद भी 5 में से 1 महामंत्री को ही नई जिम्मेदारी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा की नई टीम में भरोसे का संकट झलकने लगा। 2 हफ्ते बाद भी 5 में से महज 1 महामंत्री को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। वहीं 3 महामंत्री पूर्व से बताए गए कामों पर लगे हुए, जबकि एक लगभग बिना काम के, वह भी तब जबकि 6 महीने की रस्साकसी के बाद नई टीम के 5 चेहरे साफ हो सके थे। प्रदेश में 27 विधानसभा उपचुनाव होना है। इस कारण संगठन प्रदेश मुख्यालय से लेकर बूथों तक सक्रिय है। इसी बीच 1 सितंबर को वीडी ने अपनी टीम के 5 महामंत्री शामिल किए थे, लेकिन 2 हफ्ते बाद भी 5 सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि चुनावी बेला में संगठन का काम बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। मध्य प्रदेश राशन घोटाले की जांच में नया खुलासा, मुख्य आरोपी पर 5,000 का इनाम। पेट्रोल पंपों पर सरकारी केरोसिन सप्लाई करता था अग्रवाल। गरीबों के करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में केरोसिन की हेराफेरी में जुड़ गई है। खुलासा हुआ है कि आरोपी मोहन अग्रवाल केरोसिन के पेट्रोल पंप पर सप्लाई करता था। पंप के सुराग मिले हैं, लेकिन मुख्य आरोपी के फरार होने के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। अग्रवाल ने सरकारी गेहूं, चावल, दाल और शक्कर में करोड़ों की हेराफेरी के साथ केरोसिन में भी बड़ी गड़बड़ी की है। 20 साल से केरोसिन को पेट्रोल पंप पर सप्लाई कर रहा था।
कांग्रेस ने दिखाया बाहर का रास्ता। राशन घोटाले के मुख्य आरोपी मोहन अग्रवाल को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने बताया कि अग्रवाल महू शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष व उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। विधानसभा सत्र प्रोटेम स्पीकर बोले, संक्रमण को ध्यान में रखकर चलेगा सदन। सर्वदलीय बैठक आज, संकट में ऑनलाइन सत्र पर क्यों न हो बात। भोपाल में आगामी 21 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र में सबसे ज्यादा चिंता सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर है। सवाल उठ रहा है कि सदन में सभी विधायक उपस्थित रहे तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी। ऐसे में ऑनलाइन सत्र भी विकल्प है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी और बैठकें भी हो सकेंगी। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में विधानसभा भवन में सभी विधायकों की मौजूदगी चिंतनीय है। कुल 230 विधायक वाली विधानसभा में 27 सीटें रिक्त हैं। वर्तमान संख्या 203 है। 40 विधायक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसमें से 10 मंत्री भी शामिल हैं। एक के बाद एक संख्या बढ़ने से चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। कोरोना का कहर, 7 दिन में मरीज होंगे 1 लाख के पार। प्रदेश में बीते 7 दिन में कोरोना संक्रमण के 15,271 नए मामले सामने आए हैं। 202 मरीजों की मौत भी हुई है। संक्रमण की रफ्तार से अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक सप्ताह में मरीजों की संख्या 1 लाख के पार हो जाएगी। प्रदेश में सोमवार को 2443 नए मरीज मिले हैं, जो अब तक एक दिन में सर्वाधिक है। मेट्रो के 11 पिलर पर 15 दिन में बिक जाएंगे सेगमेंट। इससे शुरू होगा पटरी का काम। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मेट्रो पिलर 141 से 151 तक सेगमेंट का काम शुरू कर दिया गया है। यह मैदा मिल से बोर्ड ऑफिस के बीच का हिस्सा है। इन पिलर पर यह सेगमेंट डाले गए हैं। प्रदेश में चल रहे मेट्रो लाइन के काम में मेट्रो पिलर पर सेगमेंट का यह पहला काम है। यह ठीक वैसे ही है जैसा ओवरब्रिज के गॉर्डर लॉन्चिंग का होता है। काम शुरू करने के बाद इसमें पहले शामिल इंजीनियरों और श्रमिकों ने सुबह पूजा की। सेगमेंट बिछाने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग हो रहा है। करीब 15 दिन का समय इस हिस्से का काम पूरा करने में लगेगा। मरीजों को नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। हमीदिया अस्पताल में पहुंचे हैं 40 कंसंट्रेटर। हमीदिया अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन संकट से निजात दिलाएगी। सोमवार को यहां 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंच गए हैं। जल्द ही इन्हें इंस्टॉल किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को समीक्षा के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने संभागायुक्त को दी। यह मशीन हवा से प्रति मिनट 5 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन बनाएगी। एक मशीन का प्रयोग 2 मरीजों के लिए हो सकेगा। इस तरह इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से एक साथ 80 गंभीर मरीजों की ऑक्सीजन दी जा सकेगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मिलेगी एंट्री। ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए जाएंगे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों ने शुरू की है तैयारियां। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर विद्यालय आने की अनुमति मिलने के बाद निजी और शासकीय स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रत्येक विद्यार्थी की स्क्रीनिंग से लेकर विद्यार्थियों को आसानी से हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराने सहित ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे स्कूल आने के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई कराई जा सके। इन सबके बीच शहर के शासकीय मॉडल स्कूल ने अपने स्कूल में अध्ययन करने आने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करके एक मॉडल पेश किया है, जिसका अनुसरण अन्य स्कूल भी करेंगे। टीटी नगर स्थित मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक रोजाना 700 से अधिक विद्यार्थियों के आने का अनुमान है। इसके लिए विद्यालय ने प्रत्येक कक्षा के बेंचों पर टेप चिपकाकर विद्यार्थियों के बैठने की जगह तय की है। पहले जहां एक कक्षा में 35 से 40 विद्यार्थी बैठते थे, वहां मात्र 15 विद्यार्थी बैठ पाएंगे। प्रत्येक क्लासरूम, गैलरी और ऑफिस को सुबह क्लास शुरू होने से पहले, दोपहर में लंच टाइम में एवं शाम को क्लास खत्म होने के बाद सैनिटाइज किया जाएगा। हिंदी दिवस पर विश्वविद्यालय को मिला भवन। मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कराने के लिए मांगेंगे अनुमति, सीएम। हिंदी दिवस के मौके पर विश्वविद्यालय को भवन की सौगात मिली है।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के नए भवन का ऑनलाइन लोकार्पण किया है। सीएम ने कहा कि हिंदी के विकास के लिए शरीर के तौर पर भवन मिल गया है। प्रबंधन को हिंदी के विस्तार के लिए हर विषय की पढ़ाई हिंदी में करानी होगी। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में कराई जानी चाहिए। इसके लिए फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सहित इन आयोग से अनुमति मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी कहीं न कहीं मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि अंग्रेजी में बात करना प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि हिंदी भारत माता के माथे की बिंदी है। देश भाषा की उन्नति में सारी उन्नति समाहित है। हिंदी पूरी दुनिया में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी हमें जोड़कर रखती है। यह बेहद समृद्ध भाषा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनी बात हिंदी में कहकर केवल हिंदी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया था। जब चीन में चीनी भाषा में, जर्मनी में जर्मन भाषा में और जापान में जापानी भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं तो भारत में हिंदी में पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। कुत्ते को तालाब में फेंकने वाले आरोपी को भेजा जेल। मजे के लिए बेजुबान जानवर को पुचकार कर गोद में उठाने फिर बड़े तालाब में फेंकने के आरोपी सलमान को श्यामला हिल्स पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया। बोट क्लब के पास घूम रहे कुत्ते को पुचकारने के बाद धोखे से तालाब में फेंकने का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद लोगों में रोष था। पशु प्रेमियों व एक छात्रा की शिकायत पर सलमान के खिलाफ रविवार को श्यामला हिल्स थाने में पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने हनुमानगंज क्षेत्र में कवारखाना निवासी सलमान 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपनी गलती मानी। ट्रैफिक पुलिस ने ITMS से पकड़ा मामला। 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर रुपए 1250 का चालान नहीं भरा तो कोर्ट ने लगाया 30,000 रुपए का जुर्माना। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना अब नागरिकों को काफी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इस मामले में ट्रैफिक पुलिस चालान ऑनलाइन करने के साथ ही अब न्यायालय को भी प्रकरण प्रस्तुत कर रही है। चालान नहीं भरने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कई गुना तक जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला करोल निवासी पेशे से डॉक्टर अशोक पचौरी का है। पचौरी के नाम रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल उनका पुत्र चलाता था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था और वह हेलमेट भी नहीं पहनता था। ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रकरण में युवक को लगातार ITMS से निगरानी में लिया और उसके खिलाफ चालान जनरेट कर रजिस्टर्ड पते पर भेजा। ट्रैफिक TI विजय दुबे ने बताया कि 5 बार चालान जारी करने के दौरान प्रति चालान 250 रुपए के हिसाब से 1250 रुपए का कुल चालान संबंधित के रजिस्टर्ड पते पर भेजा गया था। लंबे समय तक चालान जमा नहीं कराया गया तो प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रकरण रजिस्टर करते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय की ओर से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किए जाने के बाद सुनवाई के लिए गंभीर लापरवाही साबित होने पर रजिस्टर्ड वाहन मालिक 1250 रुपए चालान राशि जमा करने की सजा एवं 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक TI विजय दुबे ने नागरिकों से अपील की है कि ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, मुंह पर मास्क लगाएं, सर पर हेलमेट पहने एवं अन्य सभी नियमों को भी गंभीरता से पालन करें। ऐसा नहीं करने पर शहर के हर चौराहे और प्रमुख मार्ग पर लगे इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के कैमरों से लापरवाह नागरिकों की पहचान की जा रही है। क्वारंटीन सेंटर के खाने में निकला कॉकरोच, इल्ली, वीडियो वायरल। भोपाल में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्थाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ रहने के साथ खाने की खराब गुणवत्ता को लेकर मरीज अक्सर हंगामा करते रहते हैं। सोमवार को भी गांधीनगर स्थित RGP कोविड केयर सेंटर मरीज को दिए गए खाने में कॉकरोच निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। सोमवार के दिन यहाँ भोजन में कुछ लोगों को दलिया दिया गया था जिसमें कॉकरोच निकला। वीडियो मरीज बता रहे हैं कि जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो रसोई में मौजूद कर्मचारियों ने लोगों से ही बदतमीजी की। इसके बाद कुछ लोगों ने मोबाइल से यहाँ के वीडियो व फोटो खींचकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। डीन की नौकरी छोड़ी अब स्टार्टअप से दे रही हैं रोजगार। भिलाई में कंप्यूटर साइंस में PhD करने वाली डॉक्टर CP दुबे छत्तीसगढ़ की पहली शोधार्थी बनी। फिर स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में मात्र 35 वर्ष की उम्र में डीन बन गई।
लेकिन मन में कुछ और करने की इच्छा थी तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 2014 में स्टार्टअप शुरू किया। 4 महिलाओं के साथ रेडीमेड गारमेंट की एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरुआत की। आज 6 महीने बाद फैक्ट्री का सालाना टर्नओवर 2.5 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अब सखी एप्रन से 40 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वे बताती हैं कि शुरुआत में 3 महीने प्रोडक्ट खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। फिर उन्होंने रिसर्च कर प्रोडक्ट में थोड़ा बदलाव किया और आज छत्तीसगढ़ के साथ ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। टेनिस फाइनल में 5 सेटों के संघर्ष में ज्वेरेव को दी मात। थिएम बने यूएस ओपन के नए बादशाह। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के खिलाफ रविवार को 2 सेट से पिछड़ने और निर्णायक सेट में 3-5 से पीछे रहने के बावजूद जबरदस्त वापसी करते हुए 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 और 7-6 से जीत हासिल कर यूएस ओपन के नए बादशाह बन गए। दूसरी सीड और विश्व कप के तीसरे नंबर के खिलाड़ी थिएम का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। यह पहला यूएस ओपन फाइनल था जिसका फैसला 5 सेट के टाई ब्रेक में हुआ। हैमिल्टन ने जीती 90वीं रेस, शूमाकर से सिर्फ 1 कदम दूर। ब्रिटिश फार्मूला 1 रेसर लुइस हैमिल्टन ने रविवार को मुश्किल रेसों में से एक कहलाने वाली टक्सटन ग्रैंड प्री जीत हासिल कर ली है। यह उनके करियर की 90वीं फार्मूला 1 जीत है। इसी के साथ अब वह जर्मनी के महान रेसर माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड 91 जीत से महज 1 कदम दूर है। मुगेलो ट्रैक पर पहली फार्मूला रेस में तेज मोड़ पर थे जिन पर रेस के दौरान हादसे होते रहे, जिसे आमतौर पर मोटो ग्रैंड प्री राइडर इस्तेमाल करते हैं। शून्य से ऊपर उठी है थोक महंगाई की दर। खाद्य वस्तुओं और मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमत बढ़ने के कारण अगस्त में थोक महंगाई की दर बढ़कर 0.16% पर आ गई। इससे पहले लगातार 4 महीने से थोक महंगाई की दर 0 से नीचे चल रही थी। अप्रैल में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित दर -1.57% थी। मई के माह में यह -3.37% और जून में -1.81% और जुलाई में -0.58% हो गई। सब्जियों की महंगाई दर 7.03% रही। प्याज हालांकि इस दौरान 34.48% सस्ता हो गया। ईंधन और बिजली की महंगाई दर घटकर 9.68% पर आ गई। अब क्रिकेट के ग्राउंड पर दिखेगी 9 ब्रांड की धमक। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत दुबई में 19 सितंबर से प्रारंभ होगी, जो 10 नवंबर तक खेली जाएगी, जिसमें राजस्थान रॉयल्स के साथ भारत का प्रमुख सैनिटरी ब्रांड नाइट सैनिटरी नैपकिन प्रयोजक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। स्वच्छता हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए ब्रांड 9 ने अपने अभियान को बढ़ाने और सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता को अपनाने एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ भागीदारी की है। दुबई में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी संस्करण के लिए टीम की जर्सी के पीछे 9 लोगों को गर्व से प्रदर्शित किया जाएगा। ट्रंप ने मोदी की तारीफ की, बाइडेन को बताया सबसे खराब उम्मीदवार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की जांच को लेकर उनकी ओर से किए गए शानदार काम की तारीफ की है। दूसरी ओर ट्रंप ने स्वाइन फ्लू रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाकर अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर निशाना साधा। पहले दिन रही सांसदों की अच्छी संख्या, 2 बिल पास। विरोध और शोर शराबे लायक कई मुद्दे होने के बावजूद काम पर पूरा जोर रहा और 8 बिल पेश हुए व 2 पारित भी हो गए। सोमवार को लगभग 6 महीने बाद संसद शुरू हुई तो बिल्कुल नए अंदाज में। लगभग सभी सांसदों मंत्रियों में न सिर्फ मास्क बल्कि खुद को सोशल डिस्टेंसिंग के बंधनों में भी बांध कर रखा। कुछ सदस्य बोलते हुए जरूर मास्क हटा रहे थे। पीएम रहे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह स्वास्थ्य कारणों से एम्स में भर्ती हैं, लेकिन सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मौजूद रहे। जापान 71 वर्षीय योशिहिदे सुगा होंगे अगले प्रधानमंत्री। जापान के अगले प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा होंगे। सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में चुनाव में सुगा को जीत मिली है। 71 वर्षीय सुगा ने लंबे समय तक शिंजो आबे के साथ काम किया है, कई पद संभाल चुके हैं। जापान के पीएम शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था।
समलैंगिक शादियों को हमारे कानून और संस्कृति में मान्यता नहीं। केंद्र सरकार ने सोमवार को हिंदू विवाह एक्ट 1956 के तहत समलैंगिक विवाहों को मान्यता और रजिस्ट्रेशन देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की खंडपीठ के समक्ष दलील दी है कि हमारा कानून संस्कृति समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है। मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया है, बल्कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। शीर्ष कोर्ट ने समलैंगिकों को विवाहों को लेकर कोई फैसला नहीं दिया है। ऐसे में समलैंगिक विवाह के लिए कानूनी मान्यता की मांग नहीं की जा सकती। पाकिस्तान और चीन से भारत में पहुंच रहे नशे की खेप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत व ड्रग्स ट्रैफिकिंग की गूंज संसद तक पहुंच गई है। सोमवार से शुरू हुए मानसून सत्र में भाजपा सांसद व अभिनेता रवि किशन ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है। शून्यकाल के दौरान उन्होंने कहा कि चीन व पाक से नशे की दवाइयां नेपाल व पंजाब होकर आ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी ड्रग्स एडिक्शन बढ़ रहा है। उधर रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि वे रिया व शौविक की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे। एनसीबी की दबिश में पकड़े गए करमजीत सिंह, इवेन फर्नांडिस और अंकुश अंद्रेजा को मुंबई की एक अदालत ने 16 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में और संदीप गुप्ता व आफ्ताब फतेह अंसारी को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। उधर एनसीबी ने पुष्टि की है कि रिया के बयान में अभिनेत्री सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया था। दोनों अभिनेत्रियां फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा को समन भेजा जा सकता है। That's it for today, guys. See you guys tomorrow. Take a good care of yourself. Be healthy and be safe. Thank you.